Students, now I am teaching you the next lesson of economics, lesson number 2, people as a resource, लोग संसाधन के रूप में. Student, this lesson is based on 3 topics such as resources for production, उत्पादन के संसाधन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं, एंड थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द सेपरेशन पार्ट ऑफ दिस सेक्शंस. तो फर्स्ट है रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के संसाधन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नॉलेज. भौतिक संसाधन, दोज रिसोर्सेज विच मैकेनिकली रेज प्रोडक्शन, वो संसाधन जो यांत्रिक रूप से उत्पादन को बढ़ाते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल रिसोर्सेज सच एज मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा. दिस रिसोर्सेज आर डिपेंड्स ऑन, ये जो संसाधन हैं ये मुख्य रूप से निर्भर होते हैं मनी एक्सपेंडिचर, अर्थात रुपया खर्च करने पर आधारित होते हैं. जैसे कि हम स्पेंड ऑन लैंड, भूमि पर खर्च करते हैं, या बिल्डिंग बनाने पर खर्च करते हैं. और सेकंड पार्ट जो स्पेंड ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हम मशीनरी पर भी खर्च करते हैं तथा अपने यंत्र, औजार इत्यादि खरीदने पर भी खर्च करते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज नॉलेज, मानव संसाधन की जानकारी. विच मेक फिजिकल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंट आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, अर्थात वो संसाधन जो कि भौतिक संसाधनों को और अधिक कार्यकुशल बनाते हैं उन्हें हम मानवीय संसाधन कहते हैं, जिसमें शामिल हैं ऑन एजुकेशन और हेल्थ, अर्थात शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर खर्च करना इसमें शामिल है. और ये जो संसाधन हैं ये डिपेंड्स ऑन, अर्थात इन पर आधारित हैं. फर्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो औद्योगिक कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है जो कि आधुनिक तकनीकी पर आधारित होता है उसका प्रयोग करके. ट्रेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स, कृषि कार्यों में लगे हुए कर्मचारी इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिनको कि आधुनिक तकनीकी के रूप में प्रयोग किया जाता है. एंड थर्ड, साइंटिफिक रिसर्च, और वैज्ञानिक खोज या संसाधन. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम जो शामिल करते हैं उसमें है सूचना और तकनीकी. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन, रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए संसाधन. नाउ आई एक्सप्लेन यू सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फर्स्ट है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और सेक्टर्स, वर्गों का आधार या वर्गों पर आधारित. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टेरिटरी सेक्टर्स. प्राथमिक भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग. तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर्स, प्राथमिक भाग. इसमें शामिल हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कृषि, वानिकी, फिशिंग, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, आल्सो नोन एज फार्मिंग सेक्टर, इसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं. सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, गौण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र. डिस्टेंस इन दिस सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, निर्माणी कार्य जो कि हम मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में भी करते हैं. इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माणी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं. एंड थर्ड इज टेरिटरी सेक्टर, और तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, या हम इन्हें सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं. इसमें जो शामिल हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीमा, ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, संदेशवाहन, दैट इज कॉल्ड आल्सो सर्विस सेक्टर, इन्हें हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं. एंड सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन मोटिव्स, जो कि उद्देश्यों पर आधारित होता है. फर्स्ट है मार्केट एक्टिविटीज, अर्थात विपणन क्रियाएं या विपणन कार्य, अर्थात दोज प्रोडक्शन वी प्रोड्यूस देन वी आर सेल of this production into the market, that is called market activities which involve profit motive, जिसमें शामिल होता है हमारा लाभ उद्देश्य. अतः कोई भी हम जब उत्पादन करते हैं, जब तक हम उनको मार्केट में ना बेचने जाएं तब तक हम लाभ नहीं कमा सकते.
नेक्स्ट है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज, गैर विपणन क्रियाएं या गैर विपणन कार्य हैं, विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अर्थात जब हम स्वयं के उपभोग के लिए या स्वयं को के प्रयोग करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, अर्थात गैर विपणन क्रियाएं इन्हें कहा जाता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। दैट इज टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी, एंड सेकंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट आर टू बेस, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट खुली बेरोजगारी, एंड एजुकेशनल या एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, शैक्षणिक बेरोजगारी। तो फर्स्ट है ओपन एम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। पीपल आर रेडी टू वर्क बट डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। In this, those people are willing to do any some work, but they did not find it. That is called unemployment of open employment. अर्थात वो लोग जो कार्य करना चाहते हैं या कार्य करने के लिए तैयार हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता, इसलिए हम इन्हें खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। सेकंड है एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। पीपल फाइंडिंग डिग्निफाइड वर्क, अर्थात जो पढ़े लिखे युवक या पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें उनके मुताबिक प्रतिष्ठित रोजगार मिले। सच पीपल डू नॉट गेट स्किल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार के लोग इस प्रकार की कुशल रोजगार को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो बेरोजगार रह जाते हैं। सो वी कॉल इट एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी इसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी। देर आर टू टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी के दो प्रकार हैं। फर्स्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, अर्थात व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, अर्थात जब बहुत अधिक लोग रोजगार कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, उन कर्मचारियों के पास अपेक्षा जितनी की हमें आवश्यकता है, इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी खेत में कार्य करने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, परंतु यदि उसमें 8 व्यक्ति कार्य करने के लिए लगें, तो जो 3 व्यक्ति हैं यदि हम उनको काम पर ना भी लगाएं, काम से हटा दें, तो भी हमारा काम करने की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये जो 3 व्यक्ति या कर्मचारी हैं, इसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसी जो बेरोजगारी है आमतौर पर गाँव में ऐसे परिवारों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि एक ही परिवार के समस्त व्यक्ति अपने खेतों पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उतनी उत्पादकता नहीं कर पाते। सेकेंड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई मौसमी बेरोजगारी। व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ऑफ सीजन इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग मौसमी कारण की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं या रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, तो हम उसे सीजनल बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो कि साल के कुछ महीनों में चलती हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री जो कि सीजनल होती है, जो कि 5 या 6 महीने चलती है और उसके बाद ये बंद हो जाती है। इस प्रकार से इनमें जो कार्य करने वाले श्रमिक या कर्मचारी होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।